आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। जयपुर के मोती डूंगरी रोड इलाके में वाक़ मुस्लिम मुसाफिर खाने के बाहर आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से एहतजाज किया गया। यह एहतजाज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रियासती सदर आसिफ खान की क़ियादत में किया गया। इस दौरान यहाँ पर RSS और ED के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यहाँ से एक रैली भी निकाली गई। यह रैली मुस्लिम मुसाफिर खाने से रवाना हुई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रियासती दफ्तर पहुंची। इस एहतजाज में शामिल तमाम लोगों ने अपने हाथों में नारे लिखी हुई तख्तियाँ ले रखी थी और यहाँ पर इंसाफ की मांग की गई। परिवार मुर्दाबाद, 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 परिवार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। अरे ताहिर भाई सही से लगवाओ। ताहिर भाई, क्यों आप लोग सड़कों पर उतरे और विरोध आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है, क्योंकि 1 तारीख को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो पूरे इंडिया में जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो ED के द्वारा सीज कर दिए गए हैं। पिछले 3 सालों से ED पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो जांच कर रही है, ED के द्वारा जब भी जो दस्तावेज मांगे गए तमाम के तमाम दस्तावेज उनको उपलब्ध कराए गए। और आप लोग देख रहे हैं 2 साल पहले जो मीडिया के अंदर एक हंगामा किया था ED के जरिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में 120 करोड़ रुपए आए हैं। आप लोग देखो, वो सारे दावे ED के इस रिपोर्ट से वो क्या है, हवा हो गए। ED ने कहा कि इनके अकाउंट में पिछले 13 सालों के अंदर 60 करोड़ जो अभी कह रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट के अकाउंट में जो 60 लाख रुपए जो ये इनको जो ब्लॉक किए गए हैं, असल में ये पॉपुलर इंडिया के अकाउंट का पैसा है। इसके बारे में प्रूफ हम हर साल इनकम टैक्स को देते हैं, इनकम टैक्स को ये दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं। उसके बावजूद एक सनसनीखेज बनाने के लिए झूठ माटे की प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है ताकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आवाज़ को दबाया जा सके। लेकिन हम बार बार कहते हैं, हम लोग ऐसे किसी भी हथकंडे से डरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। ये जो ED एक RSS के पपट बन के जो काम कर रही है, हम इनको चैलेंज करते हैं। हमने तुमको पहले भी तुम्हारे को जलील किया था और फिर भी तुमको लोगों के सामने लाएंगे कि तुम लोग जिस तरीके से बड़े बड़े करप्शन से जान हटाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, हमारे लीडर्स के ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनके घर पर छापा डाला जाता है। क्या मिलता है ED को? 500 का, पूरे घर के अंदर 500 का एक नोट। इसका मतलब क्या है? ये लोग जो आज ये RSS और BJP जो प्रोपेगेंडा रच रही है कि लोगों को डराने के लिए कोशिश कर रही है और उनको डरा कर एक ही मैसेज दिया जा रहा है, या तो आप भाजपा के अंदर आ जाओ या RSS के साथ शामिल हो जाओ, वरना तुमको जेलों में डालेंगे या तुम्हारे खिलाफ केस बुक करेंगे। लेकिन याद रखो, लेकिन याद रखो, इसीलिए आप देखो बड़े बड़े जितने भी करप्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार नेता हैं, वो लोग डर कर जो क्या है BJP में शामिल हो रहे हैं। उनके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही है, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। RSS के बड़े बड़े नेताओं के नाम भ्रष्टाचार में आए हैं। आपको जयपुर के निम्बाराम का नाम याद आया है, जो RSS का बड़ा पदाधिकारी है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसा एक संगठन जो सड़कों पर काम करता है, लोगों के पैसे लेकर काम करता है, उसके ऊपर ये झूठी तरीके की कार्रवाई केवल और केवल एक दमनात्मक कार्रवाई है, दबाने की कार्रवाई है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पहले भी इसके खिलाफ हवा में एहतजाज करता रहा है और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है हमारे देश के संविधान पर और कानून पर, न्यायपालिका पर। हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे और इन पकड़ एजेंसियों को हम लोग उजागर करेंगे। ये मेरी बात है।